नमस्कार मित्रों, हम राक्षी तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हुआ हूं और ये जानकारी है अपामार्ग का पौधा। जानते होंगे आप, लटजीरा भी इसको बोलते हैं और अपने देश में लगभग हर जगह ये मिल जाता है और बारिश के मौसम में ही ज़्यादा फलता फूलता है। ये लटजीरा बोलते हैं, अपामार्ग बोलते हैं और कहीं कहीं इसको आंधी झाड़ा भी कहते हैं। ये इतने काम का पौधा होता है कि ये इसे मल्टीपर्पज़ पौधा अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये तंत्र मंत्र जादू टोने किए कराए, ग्रह नक्षत्र दोष और बहुत सारी बीमारियों में भी काम में आता है। तो आज इसके बारे में मैं आपको ये दो चीज़ों के बारे में बताऊंगा इसका कि लटजीरा से आप क्या क्या कर सकते हैं। किसी को भूत प्रेत बहुत ज़्यादा अधिक परेशान करते हों या गली बीच में बार बार लग जाते हों या घर में बहुत जल्दी जल्दी प्रवेश कर जाते हों और निकल न रहे हों। दूसरी बात, ग्रह नक्षत्र से मतलब शनि, राहु, केतु, ढैया, साढ़े साती, इनका अगर दोष लगा हुआ है तो आप इसके माध्यम से इसको इन सब चीज़ों को हटा सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, इससे पहले मैं कुछ चीज़ें और बता दूंगा, पर आप पहले सुन लीजिए कि इन दोनों के बारे में कि जैसे आपको भूत पिशाच लग रहे हैं बार बार और ग्रह नक्षत्र की पीड़ाएं सता रहे हैं। ग्रह नक्षत्र चाहे जैसे भी ग्रह नक्षत्र हों, सबसे तेज शनि ही होता है, उसके बाद मंगल। तो जब शनि जैसे ग्रह को शांत कर सकता है तो फिर बाकी ग्रहों का शांति होना निश्चित हो जाता है। फिर किसी भी रविवार के दिन बढ़िया नहा धो करके फ्रेश हो जाइए और रविवार के दिन आप जाइए उस पौधे के पास, कुछ सामग्री लेते जाइए। चावल है, नारियल है, अगरबत्ती है, ले जा कर के अपनी मनोकामना जो भी है, ग्रह नक्षत्र से अगर परेशान है तो ग्रह नक्षत्र के लिए प्रार्थना करना है और भूत प्रेत पिशाच से अगर परेशान है तो उसके लिए प्रार्थना करना है। तो सबसे पहले आपको शनिवार के दिन निमंत्रण दे के आना है, तब जाके रविवार को ये सामग्री लेकर के जाना है। शनिवार को निमंत्रण दे के आ जाएंगे, फिर रविवार को जाएंगे और सामग्री लेकर के ये सामग्री उस पौधे पर चढ़ा देंगे, अर्पित कर देंगे और फिर उसको उखाड़ करके ले आना है। उसकी जड़ लाना है, उखाड़ लें या खोद लीजिए उसको किसी चीज़ से, खोद करके कुल मिला के उसकी जड़ ले आइए। जड़ को ला करके बढ़िया सफ़ा स्वच्छ धुल लीजिए। धुल करके उसको गंगा जल से स्नान कराइए। उस जड़ को 2 अगरबत्ती का धुआं दीजिए उसमें बढ़िया। लेकिन उससे पहले आपके मन में आस्था और विश्वास बहुत ही अटूट होना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं सिर्फ आस्था और विश्वास की होती हैं, नहीं तो फिर वो एक साधारण सा पौधा तो है ही। तो आस्था और विश्वास, अगर भगवान पर बढ़िया आस्था विश्वास करते हैं तो आपको पूरी आस्था और विश्वास के साथ मनोकामना जो है आपकी तो वो पूरी होगी। ग्रह नक्षत्र का दोष है तो वो दूर हो जाएगा, भूत प्रेत पिशाच परेशान करते हैं तो वो दूर हो जाएंगे। तो इसको बढ़िया सफ़ा शुद्ध गंगा जल से बढ़िया धुल लीजिए। 2 अगरबत्ती लगा करके उसको शुद्ध कीजिए। काले कपड़े में बढ़िया दाहिने हाथ में बांध करके उसको धारण करना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो अगर ग्रह नक्षत्र के पर्पज़ से लाए हैं जब प्रार्थना करते समय, तो ग्रह नक्षत्र शांत होंगे, उनके दोष शांत हो जाएंगे और अगर प्रेत पिशाच इन चीज़ों से परेशान हैं तो वो लोग भी छोड़ करके आपको दूर हो जाएंगे। अब बात करते हैं ऊपरी बाधाओं की। ऊपरी बाधाएं वही हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात, आप एक तरीका और अपना सकते हैं और उससे भी ज़्यादा मजबूत तरीका है ये जो बताने जा रहा हूँ, कि यदि ऊपरी बाधाओं का उपद्रव बहुत ही ज़्यादा आपके घर में हो रहा है तो आप एक काम ये कर सकते हैं
कि काले धतूरे को और अपामार्ग के पौधे को दोनों को जड़ सहित उखाड़ ले आइए और घर में बढ़िया एक गड्ढा कर लीजिए। गड्ढा करने के बाद इन दोनों पौधों को सीधा उखाड़ के लाए थे, इनको दोनों को उल्टा गाड़ देना है। 1-1.5 हाथ का गड्ढा करिए, गाड़ दीजिए बढ़िया और ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए। जितने भी ऊपरी बाधाएं हैं, उपद्रव हैं, सब शांत हो जाएंगे। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जब ये जड़ को दाहिने हाथ में जब बांधेंगे काले कपड़े में, जो स्टार्टिंग में बताया मैंने, तो इसको 2-4 दिन या हफ्ते 2 हफ्ते नहीं बांधना है। इसको कम से कम 1 वर्ष तक, 1 ईयर तक बांध करके रखना है। 1 साल बांध करके जब रखेंगे तब आप इसको फिर बताइएगा कि क्या प्रभाव दिखाता है। ये 2-4 दिन, हफ्ते 2 हफ्ते बांधने से कुछ नहीं होगा। 1 साल तक बांध के रखिए। ये सम्मोहन में भी काम में आता है, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, सब चीज़ में काम में आता है, सब चीज़ में आपका साथ देता है। ये बस मन में विश्वास करके बांधना है और विश्वास रखना है उस पर। बहुत अच्छा काम करता है ये। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। आशा करता हूँ कि जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी जानकारी मैं डालूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। जय माता की।